हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। कल अपन ने पॉलिटिकल थ्योरी में एक टॉपिक है न्याय, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ किए थे जो नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज उसी सीरीज़ में अपन आगे बढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। न्याय के रूप में निष्पक्षता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? जॉन रॉल्स ने, रॉबर्ट नोजिक ने, बेंथम ने, कार्ल मार्क्स ने। तो इसका आंसर आएगा ए, रॉल्स ने। न्याय के रूप में निष्पक्षता की अवधारणा जॉन रॉल्स ने दी थी। जॉन रॉल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार न्याय का मतलब है कि समाज के नियम ऐसे बनाए जाएं जो निष्पक्ष हों। इसके लिए उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन का विचार दिया था। वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का पर्दा जैसे विचार दिए जिससे सभी के लिए बराबरी सुनिश्चित हो सके। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि अज्ञान का पर्दा का विचार किसने दिया? तो जॉन रॉल्स ने दिया था वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का पर्दा। तो ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे सकते हैं। अधिकारिता का सिद्धांत किससे संबंधित है? जॉन रॉल्स से, नोजिक से, अमर्त्य सेन से, अरस्तु से। तो इसका आंसर आएगा बी, रॉबर्ट नोजिक से। रॉबर्ट नोजिक ने अधिकारिता का सिद्धांत दिया था। मिनिमल स्टेट का सिद्धांत भी रॉबर्ट नोजिक ने दिया था। नोजिक ने कहा था यदि संपत्ति सही तरीके से अर्जित हुई और न्यायपूर्ण तरीके से हस्तांतरित हुई हो तो परिणाम भी न्याय संगत ही माना जाएगा। इसमें उन्होंने राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, ये बात कही थी। मिनिमल स्टेट का विचार रॉबर्ट नोजिक ने दिया था। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि मिनिमल स्टेट का विचार किसने दिया था? रॉबर्ट नोजिक ने। और अधिकारिता का सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट नोजिक ने। वितरणात्मक न्याय की अवधारणा किस विचारक से अधिक संबंधित है? सबसे अधिक संबंधित है अरस्तु से, थॉमस हॉब्स से, जॉन लॉक, मैकियावेली। तो वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने न्याय के दो सिद्धांत दिए थे, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में उन्होंने कहा कि समाज में सम्मान, धन और संसाधनों का वितरण योग्यता के, मेरिट के आधार पे होना चाहिए। वो मेरिट के आधार पे बांटे जाने चाहिए। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि वितरणात्मक न्याय की अवधारणा किसने दी और कौन कौन से उसके अरस्तु के न्याय कौन से न्याय की अवधारणा दी? वितरणात्मक न्याय की, सुधारात्मक न्याय की। तो ये चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये देख लीजिएगा, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय दोनों की अवधारणा अरस्तु ने दी थी। अंतर सिद्धांत किसके सिद्धांत का भाग है? उपयोगितावाद, मार्क्सवाद, जॉन रॉल्स का सिद्धांत, स्वतंत्रतावाद। तो इसका आंसर होगा सी, जॉन रॉल्स का सिद्धांत। रॉल्स का अंतर सिद्धांत कहता है कि समाज में असमानता तभी स्वीकार होगी जब उससे कमज़ोर वर्ग को फ़ायदा हो। यानी समाज में अंतर सिद्धांत, जो अंतर का सिद्धांत है, जो भी संसाधन बांटे जा रहे हैं उनमें यदि डिफरेंस किया जा रहा है बांटने में, तो वो डिफरेंस इस तरह से होना चाहिए कि सबसे जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, तब तो अंतर करने का फ़ायदा है, नहीं तो नहीं। तो ये सिद्धांत उन्होंने, रॉल्स ने दिया था। विलंबित न्याय न्याय से वंचित करना है, ये कथन किस प्रकार के न्याय से संबंधित है? सामाजिक न्याय से, आर्थिक न्याय से, विधिक न्याय से, नैतिक न्याय से। तो इसका आंसर होगा सी, विधिक न्याय से। विधिक न्याय से वंचित करना यानी अगर न्याय देने में बहुत देर हो जाए तो वह न्याय का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जैसे किसी ने अपराध 20 साल में किया है और उसको न्याय, वो पूरी लाइफ जेल में है और उसको न्याय मिला 70 साल में, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको न्याय मिला, लेकिन उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसकी पूरी लाइफ तो जेल में चली गई। तो यह न्यायपालिका और कानून की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे लीगल जस्टिस से संबंधित माना जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आगे भी अपन इसी तरह से पूरी राजनीतिक थ्योरी कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज़ के माध्यम से, जो नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। अपन नेट की तैयारी इसी तरह से क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।